आज हम आपके साथ एग्रोनॉमी के ही सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं, आपका इरिगेशन और ड्रेनेज। आज हम शुरू करेंगे सॉइल। और आपके कोर्स में बीमार सॉइल आती हैं। इसके पहले कि मैं इस बीमार सॉइल के बारे में बोलूं, इसमें एक तरह से मैं आपको बता दूं, 2 तरह की सॉइल होती हैं। एक होती है नॉर्मल सॉइल, जिसको कि हम न्यूट्रल सॉइल कहते हैं, और दूसरी सॉइल जिसको कि अभी हमने आपसे कहा बीमार सॉइल होती है। वो 2 तरीके की होती हैं, एक एसिडिक होती है और बेसिक होती है। और आज हम जो आपसे बात करेंगे, आप आज के दिन हम आपसे साथ शुरू करेंगे, उसको कहते हैं ऊसर भूमि, ऊसर भूमियां व उनका सुधार, ऊसर लैंड एंड देयर रिक्लेमेशन। तो इसके तहत अगर हम आपसे बात करते हैं तो आज हम आपसे संग ऊसर भूमि के लिए शुरू करते हैं। इसमें ऊसर भूमि में 3 तरीके की भूमियां होती हैं: सेलीन सॉइल, सेलीन एल्कली सॉइल, नॉन सेलीन एल्कली सॉइल। यानी कि आपकी लवणीय मृदा, लवण युक्त क्षारीय मृदा और लवण रहित क्षारीय मृदा। ये 3 तरीके की मृदाएं हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और इनके सुधारों के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। तो जैसा कि हम आपको पता है कि भारत का कृषि का अयोग्य होने का एक बड़ा कारण भूमि का ऊसर हो जाना है। अकेले उत्तर प्रदेश में 11,50,000 हेक्टेयर की भूमि जो है वो ऊसर होने के कारण बेकार पड़ी है। और अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता या क्षारीयता से प्रभावित है। यानी कि सेलीन है या एल्कली सॉइल है, जिसकी वजह से पौधों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती और इसमें पौधे प्रॉपर तरीके से अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। और ऊसर उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि भूमि की ऊपरी सतह पर लवणों की बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाना। और अगर हम शायद आप लोग को पता होगा, आपने देखा भी होगा, जिसको कि हम रेह कहते हैं। धोबी जो है उस रेह को ले आते हैं, ले आकर के उससे कपड़े धोते हैं, कास्टिक होता है उसके अंदर, और उसके द्वारा जो है आपने वो सफ़ेद रंग का वो पाउडर देखा होगा, या फिर आप लोग के अपने अगर गांव के एरिया को अगर आप देखिए तो अगर वहाँ जो ऊसर भूमि है तो वहाँ एक मोटी परत होती है। और अगर आप मोटी परत को ऐसे देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे एकदम कड़ी परत है, लेकिन पैर रखते ही वो धंस जाती है एकदम अंदर तक के, और पूरी एक मोटी परत आपको वो रेह की, वो सफ़ेद रंग की परत आपको दिखाई देती है। और ये भूमि जो है आमतौर पर इनमें सॉल्युबल सॉल्ट्स पाए जाते हैं, कम या अधिक मात्रा में। समान भूमि में लगभग 0.1% सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन जब हम लवणीय भूमि की बात करें तो उसमें 2% से अधिक हो जाते हैं। तो अधिकांश पौधों के लिए ये विषैले बन जाते हैं। ये लवण प्रायः पानी के साथ उठकर ऊपर भूमि की धरातल पर सफ़ेद परत के रूप में फैल जाते हैं और भूमि अपनी सामान्य फसल उगाने की क्षमता खो देती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ऐसी भूमि में खारापन आ जाता है और ये ऊसर भूमि कही जाती हैं। ऊसर भूमि 3 प्रकार की होती है, मैंने आपको बता दिया है, पहले भी बता दिया है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ऊसर भूमि 3 प्रकार की होती है: लवणीय मृदा, जिनको कि हम कहते हैं सेलीन सॉइल; दूसरी होती है लवण युक्त क्षारीय मृदा, जिसको हम कहते हैं सेलीन एल्कली सॉइल; और तीसरी होती है लवणहीन क्षारीय मृदा, जिसको हम कहते हैं नॉन सेलीन एल्कली सॉइल। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम लेते हैं लवणीय मृदा यानी कि सेलीन सॉइल। इस भूमि में विलेय लवणों सॉल्युबल सॉल्ट्स की अधिकता के कारण अधिकांश फसलों की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। सॉल्युबल सॉल्ट्स, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं इसके पहले आगे बढ़ूं, ये सॉल्युबल सॉल्ट्स और हैं क्या? ये बेसिकली सोडियम सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स की वजह से आपका भूमि ऊसर बनती है, या फिर आपकी सेलीन या एल्कली सॉइल बनती है। और अगर हम एसिडिक सॉइल की बात करें तो वो हाइड्रोजन आयन की
कंसंट्रेशन की वजह से होती है। तो अभी हम इसमें बात करते हैं, ये सोडियम आयन के कंसंट्रेशन की वजह से इसके अंदर सैलिनिटी या एल्कलिनिटी बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में इसको हम कहेंगे, तो हम इसमें जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं ये आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के क्लोराइड और आपके सल्फेट्स होते हैं, जो कि पौधों के अंदर एक लवणीय स्तर को बहुत ऊंचाई पर उठा देते हैं, और ये सॉल्युबल सॉल्ट्स भूमि के ऊपरी सरफेस के ऊपर सफेद पपड़ी के रूप में दिखाई देने लगते हैं। इस लेवल तक वो सॉल्ट्स बाहर भूमि के ऊपर आकर के एकत्रित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें हम कोई क्रॉप को उगा नहीं पाते हैं। इस मृदा का पीएच 8.5 से कम होता है, और इसमें एक्सचेंजेबल सोडियम जो होता है वो 15% से कम होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर मृदा के साथ इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 4 मिलीमोल्स प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है, और इसे सफेद ऊसर भी कहते हैं। दूसरा है आपका सेलिन एल्कली सॉइल। इस मृदा में विशेष लवणों एवं एक्सचेंजेबल सोडियम की अधिकता होती है। एक्सचेंजेबल सोडियम 15% से अधिक पाया जाता है। इसकी पीएच चेंजेबल होती है, जो प्रायः 8.5 से अधिक होती है। सॉइल के अंदर सॉइल की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 मिलीमोल्स प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश ऊसर भूमियां इसी प्रकार की हैं। और तीसरी है नॉन सेलिन एल्कली सॉइल, यानी कि लवणहीन क्षारीय मृदा। इस मृदा में एक्सचेंजेबल सोडियम की अधिकता होती है। सोडियम कार्बोनेट लवण की प्रधानता होती है। एक्सचेंजेबल सोडियम 15% से अधिक होता है। सॉइल पीएच 8.5 to 10 का होता है। मृदा की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 15 डिग्री सेल्सियस पर 4 मिलीमोल्स से कम होती है। भूमि में नीचे कंकड़ की परत का होना इस मृदा का मुख्य लक्षण है, और एक्सचेंजेबल सोडियम की अधिकता के कारण जैव पदार्थ घुलकर वाष्पीकरण की क्रिया के साथ मृदा की सतह पर जमा हो जाते हैं, जिससे भूमि काले रंग की दिखाई देती है। इसलिए इसे काला ऊसर कहते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको कि आपको जानना ज़रूरी है। ये पीएच स्केल आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप लिटमस पेपर का टेस्ट भी आप जानते हैं, जहाँ पे मतलब कि अगर ब्लू हो जाए तो वो आपका एल्कलीन है, या फिर आपका कह लीजिए बेसिक है, और रेड हो जाता है तो वो सेलिन है, एसिडिक है। रेड पर वो एसिडिक और ब्लू पर वो बेसिक होता है। और ये हम जानते हैं कि 7 to 7.5 इसका न्यूट्रल वो होता है, उससे कम में एसिडिक है, उससे ज़्यादा में बेसिक हो जाती है कोई भी चीज़। तो ये हमारी ऊसर सॉइल जो है वो बेसिक सॉइल है, और उसका सॉइल पीएच जो है 7.5 से ज़्यादा होता है। जैसा कि अभी हमने इन तीनों मृदाओं के बारे में जाना, और कैसे कैसे क्या क्या करते हुए ये इनकी मृदाओं का आपको बनने का कारण भी मैंने आपको बताया, और कैसे ये हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि इन लवणों का, इन सॉल्ट्स का मृदा के टॉप सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाने की वजह से वो फेटल हो जाती हैं हमारे क्रॉप के लिए, और वो इस योग्य नहीं रह जाती हमारी सॉइल, जिससे कि हम उसमें कोई क्रॉप को उगा सकें। जैसा कि अभी आपने 2 तरीके की, 3 तरीके की आपने देखा। एक में हमने आपको कहा कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट्स होते हैं, और वो सफ़ेद रंग की परत को ऊपर ले आते हैं, और उसको हम
सफेद ऊसर कहते हैं। और दूसरा आपने देखा कि भूमि उत्तर प्रदेश में नॉर्मल ऐसे ही है, मतलब कि लवण युक्त क्षारीय मृदा। और एक में आपने देखा कि एक्सचेंजेबल सोडियम की अधिकता के कारण जैव पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर वो भूमि की सतह पर आ जाते हैं, वो उसमें घुल जाते हैं और उनके घुल करके जब जिस वक्त इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से भूमि की सतह के ऊपर वो सारे के सारे जैव पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं और भूमि का रंग काला पड़ जाता है, इसलिए उसको हम काला। उसमें सॉल्ट्स ऊपर आते हैं तो व्हाइट होती है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ऊपर आते हैं तो ये काले रंग को धारण करती है। इस प्रकार सफेद ऊसर, आपका काला ऊसर, और हमारे यहाँ पर जो पाया जाता है जनरली आपका क्या कहते हैं यूपी के अंदर हमने कहा तो उसमें रेह की मात्रा बहुत होती है, तो यहाँ का जो है नॉर्मल ऊसर होता है जो कि लवण युक्त क्षारीय मृदा होती है। आज के लिए इतना, कल आगे हम आपको इस चैप्टर में आगे लेकर के चलेंगे।